हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास दिख रहा होगा। आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? दिस इज योर बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी, पार्टनरशिप मीन्स भागीदारी, पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी। और ये चैप्टर बेसिकली मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं स्टार्ट करने के पहले कि ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। आई मेक अंडरस्टैंड टू माई सेल्फ दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है ना? मैं ये मान कर चलूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को ये समझा दूंगा, अपने आप को मान कर चलूंगा कि आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आता है। एंड नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर जस्ट गोइंग टू पिक अप दिस चैप्टर। ओके, चलिए, क्या होता है पार्टनरशिप? साझेदारी। एक बंदा या तो अपना बिजनेस करता है इंडिविजुअल बेसिस पर, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोप्राइटरशिप। क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरशिप। तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। पहला, प्रोप्राइटरशिप पार्ट। प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक अकेला इस शहर में, रात और दोपहर में। बेचारा अकेला सारा काम संभालता है, और ये अकेला बंदा ही बिजनेस को मैनेज करता है, बिजनेस को कंट्रोल करता है, रिक्रूटमेंट करता है, पॉलिसीज डेवलप करता है, फलाना एंड ढिमाका। मीन्स होल सोल पर्सन इज दिस वन, एन इंडिविजुअल। ओके, लेकिन इसके साथ कुछ कमियां हैं। अकेला करो, सारा का सारा प्रॉफिट आपका, सारा का सारा लॉस आपका, सारा का सारा रिस्क आपका, सारा का सारा रिवॉर्ड भी आपका। क्या प्रॉब्लम है? जबकि इसके बिजनेस में कुछ कमियां आती हैं। मींस इस फॉर्म्स को करने में कुछ कमियां आती हैं। सबसे पहली कमी कि अगर उसको कुछ नई जगहों पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, मींस नए एरियाज में जाकर के बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू डू ऑल दीज थिंग्स अलोन। he'll need some more persons, some faithful person जिनके ऊपर वो विश्वास कर सके। या अपना वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है किसी दूसरे एरिया में, एरिया इन द सेंस नाउ दूसरे प्रोडक्ट में। अब वो दूसरे प्रोडक्ट में जाना चाहता है। अभी तक वो पेंसिल बनाता था, वो शार्पनर बनाने का काम करना चाहता है। प्रोप्राइटरशिप है, वेल एंड गुड। अभी तक आप पेंसिल बनाने का काम करते थे, नाउ यू आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द शार्पनर। अब शार्पनर अगर बनाने का काम करेंगे या इरेजर बनाने का काम करेंगे, तो आपको किसी ऐसे बंदे की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, जिसके पास एक्सपर्टीज नॉलेज हो उस शार्पनर और इरेजर के एरिया में। तो यू विल ट्राई योर बेस्ट टू शेक योर हैंड विद दैट टाइप ऑफ पर्सन who have sufficient और appropriate knowledge in this area। यही तो आप करोगे, और तो कुछ नहीं करोगे ना। आप ऐसे बंदे को ढूंढोगे जिसको इस एरिया में प्रॉपर नॉलेज हो। यानी कि पहला, आप अपने बिजनेस को नए नए एरियाज में जियोग्राफिकली जाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको किसी फेथफुल हैंड की जरूरत पड़ेगी। या दूसरा कि आप एक नए प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, आप जियोग्राफिकली एरिया में भी जाना चाहते हैं, या आप नहीं भी जाना चाहते, लेकिन आप नए नए प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं, नई सर्विसेज देना चाहते हैं। Now, in that case, you'll need a person who have an expertise in that particular product or area. थर्ड प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि आपके पास सारा हुनर है, you are very much capable to handle each and everything. You can just manage your business in different areas. You are sufficient yourself to get the exposure in the different expertise area, just like sharpener or razor। आप अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट हैं, आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी होता क्या है, इसकी कमी आ जाती है, पैसे की कमी आ जाती है, फंड की कमी आ जाती है, कैपिटल की कमी आ जाती है। और बिना कैपिटल के बिजनेस चलना नहीं है। बिना प्लांट एंड मशीनरी के, बिना वर्किंग कैपिटल के, बिना लैंड के, बिना बिल्डिंग के, बिना वर्कर्स को पेमेंट दिए बिजनेस नहीं चलना। देन फॉर दैट पर्पजेज यू नीड द कैश, यू नीड द फंड, दैट इज नोन एज कैपिटल। सर लोन अब मिल नहीं रहा, लोन पर ज़्यादा बिजनेस बेस कर नहीं सकते। हम लोन पर तो जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा लोन नहीं ले सकते।
again we are needed that type of person who can contribute their amount as a capital, not as a loan. मैंने अभी कहा, क्या कहा, अब भाई आपके बिजनेस में 100 रुपए की कैपिटल है, आप 5,000 का लोन नहीं ले सकते। आप नए एरिया, नए बिजनेस, नई जगह पर जाना चाहते हो, यहाँ आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, यहाँ आपके बिजनेस में कैपिटल की कमी है, तो उस केस में यू नीड कैपिटल। तो अब आपको किसी ऐसे बंदे की जरूरत पड़ेगी जो आपके बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करने को तैयार हो जाए। तो ये कुछ कमियां हैं। या आप अपने बिजनेस में कुछ गुडविल चाहते हैं, क्या चाहते हैं, गुडविल चाहते हैं, तो आप अकेले काम नहीं कर सकते, आप ऐसे पर्सन को इन्वॉल्व कर लो जिसके ऑलरेडी मार्केट में गुडविल है, जिसके ऑलरेडी मार्केट में गुडविल है। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म इज ओके, अकेला बिजनेस करना इज ओके, बट इट हैज सम लिमिटेशंस। नाउ यू हैव टू क्रॉस दैट लिमिटेशन, you have to expand your business, then for that purposes you have to go with the partnership. Okay, आप पार्टनरशिप में जाओगे ही जाओगे, आपको पार्टनरशिप में जाना ही पड़ेगा। और जब पार्टनरशिप की हम लोग लिमिटेशंस देखेंगे ना, इसकी भी लिमिटेशन होती है। आप नए एरिया में जाना चाहते हो, आपने पार्टनर जोड़ लिया, आपकी लिमिटेशन खत्म हो गई। आप नए प्रोडक्ट को बनाना चाहते हो, आपने उस एक्सपर्टीज वाले बंदे को अपने साथ जोड़ लिया, आपकी लिमिटेशन खत्म हो गई। हाँ भाई, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। आपको कैपिटल चाहिए था, आपने पार्टनर जोड़ लिया, आपको कैपिटल मिल गया। लेकिन कितने पार्टनर्स को आप जोड़ोगे? आप बिजनेस की, भाई एम्पायर लोग खड़ा करते हैं, बिजनेस एम्पायर आपने सुना होगा, दूर दूर तक बिजनेस फैला हुआ है, मल्टीनेशनल लेवल का बिजनेस फैला हुआ है। तो वो क्या करें? क्योंकि पार्टनरशिप में लिमिटेशंस है नंबर ऑफ पार्टनर्स की। किसकी? नंबर ऑफ पार्टनर। इससे ज्यादा आप पार्टनर नहीं कर सकते। आएंगे देखेंगे। अरे जब नंबर्स की लिमिटेशन हो गई, जब नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिटेशन आ गई, तो इसका मतलब फिर से वही प्रॉब्लम आ गई कि अगर हमको उससे ज्यादा कैश चाहिए, देन अगेन वी विल बी धराशायी। तो क्या करेंगे? पैसा कहां से ले आएंगे? ओहो, देन फॉर दैट पर्पसेस वी आर नीडेड टू स्टार्ट अ कंपनी। जो आपने देखा होगा, इसमें भी दो तरह की कंपनियां होती हैं। एक होती हैं प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, और एक होती हैं पब्लिक लिमिटेड। फिलहाल हमारा ये आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन देखने जैसे जैसे हमको और आगे बढ़ने चाहिए, प्रोप्राइटरशिप में हम एक लेवल तक रह सकते हैं, पार्टनरशिप में लेवल बढ़ जाएगा, कंपनी में अनलिमिटेड लेवल बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। चलिए पार्टनरशिप की बात करते हैं। हम लोग को चूंकि पार्टनरशिप पढ़ना है, देन विल ट्राई टू फोकस ओनली ऑन द पार्टनरशिप टॉपिक। साझेदारी। मिस्टर राम मिस्टर श्याम को पार्टनर बनाना चाह रहा है। अब तक ये था कि जितना भी प्रॉफिट होता था दैट वाज 100% रिलेट्स टू मिस्टर राम, बट नाउ मिस्टर राम इज गोइंग टू एडमिट मिस्टर श्याम एज इट्स पार्टनर। तो आपको पहली कैरेक्टरिस्टिक तो समझ में आ गई होगी कि मिस्टर राम अकेले पार्टनरशिप नहीं कर सकता। वहां पार्टनरशिप में कम से कम 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए। एटलीस्ट 2 पर्सन मस्ट बी देयर। एटलीस्ट, कम से कम 2 लोग। एक बंदा, मैं अपने आप से पार्टनरशिप कैसे कर सकता हूं? आई एम अलोन, आई एम नीडेड अ डिफरेंट पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप। तो हमें उसको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। इज इट क्लियर? जाहिर सी बात है, अब तक जो 100 रुपए का प्रॉफिट था वो मेरा ही प्रॉफिट था, 100 रुपए का लॉस था वो मेरा ही लॉस था। लेकिन अब जब नया पार्टनर आ जाएगा तो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, लॉस में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हाँ या ना? जिसको हम लोग नाम देते हैं कि जब नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होगा। क्या डिसाइड होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होगा। पहले अभी मैं आपको बिल्कुल टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में न ले जा करके बिल्कुल सिंपल समझा रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग को, क्योंकि फर्स्ट डे है, तो ज़्यादा टेक्निकल ना हो करके हम आपको चीज़ों को बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। जब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, देन विल ट्राई टू स्टार्ट दिस वन थ्योरेटिकल पार्ट। और थ्योरी पूरी कंप्लीट होगी फर्स्ट चैप्टर की, चिंता मत करिएगा, A to Z सारे के सारे पॉइंट्स कवर होंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
यहां क्या डिसाइड होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। यानी अब दो पार्टनर हो गए तो प्रॉफिट मेरा नहीं है अकेला, आई हैव टू शेयर दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विद द अदर पार्टनर। अगर 100 रुपए आएगा तो हो सकता है 60%, 60% मेरा हो और 40% अदर का हो, 70% मेरा हो, 30% उसका हो, 50% मेरा हो, 50% उसका हो, 40% मेरा हो, 60%, कुछ भी हो सकता है। उस प्रॉफिट को आपस में बांटना पड़ेगा और केवल प्रॉफिट नहीं, लॉस को भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि अच्छा, ये भी तो तय हो सकता है कि बिजनेस का काम मैं करूंगा, तू बैठा रह। आई एम एन एक्टिव पार्टनर, यू आर एन स्लीपिंग पार्टनर। मैं डे टू डे बिजनेस को करूंगा, तू घर पे बैठा रह, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा। ये भी तो हो सकता है पार्टनरशिप में। तो जो काम करता है डे टू डे एक्टिविटीज में, उसको हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब सारे पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर्स हैं। कुछ ना दिया हो, कुछ ना लिखा हो तो मान लिया जाएगा सारे के सारे पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर्स हैं। अगर स्पेसिफिकली लिखा हो दैट दिस वन पार्टनर इज विल नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, इट मीन्स वो पार्टनर हमारा स्लीपिंग पार्टनर है, नॉन एक्टिव पार्टनर है। स्लीपिंग मतलब सोने नहीं, स्लीपिंग मतलब नॉन एक्टिव पार्टनर है। अच्छा, कोई एक पार्टनर काम करेगा या सारे पार्टनर मिलकर के काम करेंगे? जो पार्टनर काम करेगा, क्या वो फर्म से सैलरी ड्रॉ करेगा क्या? हाँ, हो सकता है सैलरी ड्रॉ करे। भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग चीज है। 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं। एक कहता है हम तो दिन रात मेहनत करते हैं, तुम लोग क्या करते हो, मटर गश्ती करते हो, प्रॉफिट में हिस्सा लेने आते हो। ऐसे ही तो बोलेगा वो। क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं, क्या कर रहे हो तुम लोग कौन सी मेहनत कर लेते हो? अरे सारी मेहनत मैं करता हूँ, सारा का सारा प्रॉफिट मेरा होना चाहिए। हाँ हाँ, ऐसे कैसे? हम लोगों ने कैपिटल लगाई है भाया। अच्छा, तो कैपिटल लगाई है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटो, लेकिन मैं मेहनत करता हूँ, मुझे अपना सैलरी चाहिए, मुझे ना बोनस चाहिए, मुझे ना कमीशन चाहिए। बोल सकता है। चलो मैंने कहा मैं रात दिन काम करता हूँ, गधों की तरह मरता हूँ, मुझे सैलरी दो। मान गए सारे। एक कहता है तू ढेर मेहनत करता है, तू ढेर मेहनत करता है, मैं घर पे बैठे बैठे फोन मिलाता हूँ और ऑर्डर्स आ जाते हैं। तू खूब मेहनत करता है, रात दिन इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है, डे टू डे एक्टिविटीज का काम करता है, दैट इज ओके। आई एम नॉट एन एक्टिव पार्टनर, द अदर वन इज सेइंग। दूसरा कह रहा है कि मैं एक्टिव पार्टनर नहीं हूं, मैं घर पे बैठा रहता हूं, निठल्ला हूं, लेकिन मैं फोन मिलाता हूं, फोन मिलाता हूं अपनी जान पहचान में और लोगों से ऑर्डर प्लेस करवाता हूं और ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं आपको। अगर हम हट जाएं, अगर हम एक्टिव पार्टनर नहीं, उससे क्या मतलब, लेकिन अगर मैं हट जाऊं तो क्या 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 कर लोगे बिजनेस में तुम? अब उसने ऐसे धमकी देनी शुरू की। मैंने कहा एक काम करो, तू सेल दिखाता है ना, सेल दिखाते हो ना, तुम्हारे कारण सेल आती है ना, ले लो कमीशन, अपना किनारे हो जाओ। यानी अब उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हिस्सा मिलेगा मिलेगा, प्लस उसको कमीशन भी मिलेगा सेल्स पर। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आई? तो हम लोग बोनस, कमीशन, सैलरी, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। गॉट इट? और पार्टनरशिप, मेरे बिजनेस में पार्टनर की जरूरत है। मैंने कहा इधर पार्टनर बनेगा, कहाँ बनेंगे, चल चलते हैं करते हैं पार्टनरशिप। एक साल बाद कहा तू चला जा, यहाँ से हट जा। मैंने क्या बोला, चल चल जा जा यहाँ से, नहीं जरूरत है पार्टनर। उसने कहा ऐसे कैसे? जब भी जी चाहे बुला लिया, जब जी चाहे छोड़ दिया, गाना था। तो भैया ऐसा नहीं काम चलता, बिजनेस है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तूने बुलाया अपनी मर्जी से, उसने कहा, लेकिन जाऊंगा मैं अपनी मर्जी से या सबकी मर्जी से? बेसिकली जब पार्टनर में हम पार्टनर किसी को जोड़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं हवा हवाई काम होता है। आपस में बात कर ली, काम हो गया, उसको हम कहते हैं ओरल पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? लेकिन कल कुछ भी बवाल हो सकता है, किसी के जबान की क्या वैल्यू। आज कहा आधा आधा, कल कहा 80-20 कुछ भी हो सकता है। आज मैं किसी को एडमिट कर रहा हूं, मैं कहता हूं भैया आधा आधा हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेंगे, सामने वाला दांत दिखाते हुए आ तो गया। एक साल बाद मैंने कहा जब ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तेरा 20% है, मेरा 80% है, मैंने कहा, सामने वाला तो बीमार है,
उसके तो होश पाख्ता हो गए, पास्ता नहीं हो गए, पाख्ता हो गए। तो बेटर क्या होता है कि ओरल पार्टनरशिप से अच्छी रिटर्न पार्टनरशिप करो। जब भी आप किसी को पार्टनर जोड़ो, कोई बवाल रखो ही मत, सारी चीजें लिख डालो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा, सैलरी कितना रहेगा, किसका बोनस कितना रहेगा, कमीशन कितना रहेगा, सामने वाला हटेगा कैसे, हाँ या ना। और ये जब रिटर्न पार्टनरशिप होती है ना, तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्या नाम देते हैं? पार्टनरशिप डीड। समझ में आई बात? हाँ। अब इस पार्टनरशिप डीड में सारी चीजें लिखी होंगी, ए टू जेड। प्रॉफिट में जो पार्टनर है उनके नाम क्या है, पते क्या है, सारी चीजें, किसको कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलना है वो, किसको बोनस मिलना है, कितना कमीशन मिलना है, वो सारी चीजें, किसी को सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी। ड्राइंग, ड्राइंग मतलब आहरण, जो तुम लोग जानते हो, ड्राइंग, कोई पार्टनर ड्राइंग कर सकता है नहीं कर सकता, कर सकता है तो उसकी लिमिट क्या फिक्स है क्या। अच्छा, जो कैपिटल लगाया है सारे पार्टनर ने, उस पर कोई इंटरेस्ट जाएगा क्या। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो क्या उसको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा क्या। अगर कोई पार्टनर पैसा ड्रॉ करता है तो उल्टा फर्म को इंटरेस्ट देगा क्या। जब पार्टनरशिप फर्म से कोई जाना चाहे तो किस बेसिस पर जा सकता है। जब कोई पार्टनरशिप फर्म में आना चाहे तो किस बेसिस पर आ सकता है। जब पार्टनरशिप फर्म को हम लोग बंद करेंगे तो उस पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस आएगा तो उसका किस तरह से निपटारा होगा, लाइबिलिटीज को कैसे मीट आउट किया जाएगा। each and everything must be mentioned in the partnership deed, so that in case of arising of any dispute between or amongst the partner, the resolution can be done with the help of the partnership deed। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, बवाल होता है, ये डंडे वो लाठी पार्टनर्स के बीच में, तो उस केस में ये पार्टनरशिप डीड मददगार होती है। हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, अपना काम आसानी से निपटा सकते हैं। अब समझ में आई बात? दिस इज द वे। दो तरह की पार्टनरशिप तुम लोग सुनोगे। कितने तरह की पार्टनरशिप सुनेंगे? एक होती है नॉर्मल पार्टनरशिप, जिसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दूसरी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या सर कोई कानून वानून नहीं बना है क्या, पार्टनरशिप जब मर्जी किसी के साथ कर लो? नहीं नहीं, कानून बना है, कानून है। आप अगर ये सोचते हैं इसके पीछे कोई एक्ट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, देयर इज अ लॉ। पहला लॉ है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलएलपी, जिसको हम कहते हैं एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। टू 2008 जो हम लोग पार्टनरशिप की बात करने जा रहे हैं ना, हम इसके बारे में बात करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932। हम लोग इसके बारे में, जब तक मैं ये ना कहूं इसके बारे में, तब तक इसको किनारे रखो, कोई बात करने की जरूरत नहीं। सर क्या है ऐसा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं वापस आता हूं अपनी कहानी पर। मैटर क्लियर हो रहे हैं? ये मिस्टर एक्स, ये मिस्टर वाई, ये मिस्टर जेड, ये लॉयर भी है, लायर नहीं है, लायर नहीं, इज अ लॉयर, नॉट लायर। अच्छा, तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे। हुआ ये, कहानी में ट्विस्ट आया कि जेड कहता है एक्स और वाई से, तुम लोग फालतू का टेंशन लेते हो इनकम टैक्स का, है? तुम लोग फालतू का टेंशन लेते हो जीएसटी का ना, एक्साइज का टेंशन लोगे। अरे मैं हूं, मैं वकील हूं। क्या बोला इसने? मैं लॉयर हूं।
जितना भी हिसाब किताब है ना, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, एक्साइज, अरे मैं हूं, भरोसा रखो पार्टनर। अच्छा, हुआ क्या, इसका हिस्सा था 40%, इसका हिस्सा था 40%, इसका हिस्सा था 20%। पढ़े लिखे का कम था। इन दोनों ने, तीनों ने मतलब फर्म ने क्या किया, इनकम टैक्स के नाम पे 5 लाख रुपए इसको दे दिए कि जाओ जमा करो, जीएसटी के नाम पे 15 लाख रुपए दे दिए जाओ जमा करो साल भर में, कस्टम के नाम पे और एक्साइज के नाम पे 8 लाख रुपए दे दिए, यानी टोटल 28 लाख रुपए इसको दे दिए कि जाओ जमा करो इनकम टैक्स जीएसटी फलाना, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। 3 साल बाद, 3 साल बाद मान लेते हैं टोटल 70 लाख इसको दे दिया गया था। कितना, 70-80 लाख दे दिया गया था। 3 साल बाद अचानक फर्म के पास एक नोटिस पहुंची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, भाई आप लोगों का पैसा ऐसा क्या 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 नौटंकी है भाई, कमा रहे हो, पैसा तो दो इनकम टैक्स का। अब एक्स और वाई के होश पाख्ता हो गए, तुरंत जेड को बुलाए, क्या भाई तुमको तो इनकम टैक्स का पैसा दिया था, तू तो इनकम टैक्स में वकालत करता है, जमा किया कि क्यों नहीं पैसा। जब तक ये बात हो रही थी तब तक जीएसटी डिपार्टमेंट का भी एक नोटिस आ गया, क्या है भाई, माल बेच रहे हो, लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, क्या है नौटंकी, पैसा दो इधर जीएसटी का। अब एक्स और वाई हैरान और परेशान, उनको अब समझ में आया कि जो भी पैसा उन्होंने जेड को दिया था 70 लाख, he did not spend even a single penny on income tax, GST, custom excise, etc., etc. Even though he was charging the accounting charges, he was saying that there is an accountant who the accountant is charging rupees 10,000 per month as a salary, and the firm was paying the amount of accounting charges, but he was not making the payment thereof to the accountant. He put all of the sums into his own pocket. उसने कुछ भी खर्च नहीं किया, उसने सारा का सारा पैसा उठाया अपनी जेब में डाल दिया। सोचो, और ये गलत नहीं बोल रहा मैं, ये प्रैक्टिकली होता है। अब ये नहीं कि लॉयर करते हैं, मैं नॉर्मल एक कहानी बता रहा हूँ, ये होता है प्रैक्टिकली, और कई लोग, आप लोगों ने घर पे आसपास देखा होगा ये मैटर। अच्छा, तो अब जो ये 70 लाख रुपए इसने रख लिया, अब इसका क्या हो। अब ये दोनों हैरान और परेशान, पेनाल्टी इंटरेस्ट लेकर 1 करोड़ 1.5 करोड़ की लाइबिलिटी आ गई। पुलिस आई, इंस्पेक्टर साहब आए, एक्स को बोले कहाँ कि क्या हुआ, तुम लोगों ने पैसा क्यों नहीं जमा किया, तुम लोगों के खिलाफ एफआईआर है, आरसी कटा है, कोर्ट का सम्मन आया है। इन लोगों ने कहा, माई बाप हमारे पास पैसा नहीं है, सारा पैसा जेड के पास है। पता किया गया जेड कहाँ है, जेड तो भैया हिंदुस्तान छोड़ चुका है, भाग गया। तो उस केस में जितनी भी लाइबिलिटी होगी फर्म की, नाउ मिस्टर एक्स एंड वाई विल बी रेस्पॉन्सिबल। फर्स्ट फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी, उसके बाद एक्स और वाई से पैसा लिया जाएगा। ये नहीं कह सकते कि नाउ दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट बिकॉज दे हैव ऑलरेडी पेड टू मिस्टर जेड, नॉट एट ऑल। ईच एंड एवरी सिंगल पार्टनर इज इक्वल लाइबल। अब फर्म में मान लो इन लोग को देना है टोटल 1.5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को, सब चीज मिलाकर फर्म में पड़े हुए हैं केवल 30 लाख रुपए। कितने पड़े हुए हैं, अब 1 करोड़ 20 लाख रुपए कहां से आएगा। अगर 30 लाख रुपए फर्म का दे भी दिया जाए तो 1 करोड़ 20 लाख कहां से आएगा, इनकी पर्सनल एसेट्स को सीज कर दिया जाएगा। सोचो, पैसा दिया जेड, जेड मस्ती में घूम रहा है, भैया जेल जाना है जेल जाओ, पेमेंट करना है पेमेंट करो, तय कर लो करना क्या है। सर ऐसे पार्टनरशिप तो बड़ा गड़बड़ है। हाँ, मैंने कब कहा बड़ा आसान है, गड़बड़ है।
These are the problems in the normal partnership, means unlimited liability is there. एक पार्टनर गलत काम करता है, सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे, केवल फर्म की एसेट्स लायबिलिटीज नहीं, उनकी पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज भी उसको मीट आउट करने में लग जाती हैं, उनके घर तक बिक जाते हैं। सोचो, ज्यादा मत सोचना, 3-4 दिन लग जाएगा। कहने का मतलब ये, तो सर इसकी सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन नहीं है कोई, आया ना, मैंने बताया नहीं। ये LLP लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी देखो ना, यहां अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, यहां लिमिटेड लायबिलिटी है। केवल फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी, XYZ जो पर्सनल उनकी एसेट्स नहीं, घर जो है सुकून से चलता रहेगा, धंधा भले बंद हो जाए, घर पर आंच ना आनी चाहिए, वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो फिलहाल हम किसकी बात करेंगे? हम अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करते हुए चलेंगे। होप सो यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट नाउ। है ना प्रॉब्लम? हाँ जी। चलिए आते हैं, आज हम लोग केवल पार्टनरशिप का एक टॉपिक खत्म कर पाए। हम लोग को अब कुछ चीजें समझ में आई कि पार्टनरशिप में है क्या भला। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 और उसका सेक्शन 4, हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू रीड द एक्ट, हम लोग एक्ट या लॉ नहीं पढ़ रहे, हम आपको उस लॉ में जो पार्टनरशिप एक्ट का जो लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसका एक सेक्शन पिक कर रहे हैं, जो डेफिनेशन दी है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, बिटवीन या अमंगस्ट पर्सन्स, यानी दो या दो से अधिक लोग होंगे, ये तो तय हो गया। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, मैंने कहा ना प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट एंड शेयरिंग, प्रॉफिट और लॉस का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो डिसाइड होना चाहिए। ऐसे ही कोई पार्टनर नहीं बन जाए, आओ पार्टनरशिप करो, हाँ हाँ आ जाते हैं पार्टनरशिप, नहीं आ जाते हैं तेरे साथ पार्टनरशिप, क्या मिलेगा हिस्सा? 2000 महीना। अरे भैया सैलरी दे रहे हो क्या, हमें हिस्सा दो, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस होना चाहिए, पार्टनर बनेगा, हाँ काम क्या करना है? समाज सेवा करनी है। अरे भैया समाज सेवा के लिए नहीं पार्टनरशिप होती, उसके लिए एनजीओ वगैरह बनते हैं, ट्रस्ट वगैरह बनते हैं। आप यहां प्रॉफिट कमाने के लिए आते हो, क्या करने के लिए कमाने के लिए आते हो? प्रॉफिट। लॉस हो जाए बात की बात है, लेकिन मेन मोटो क्या होता है? प्रॉफिट। बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे लोग उस बिजनेस में एक्टिवली जुड़े, या उनमें से कुछ या कोई एक काम करे सबके बिहाफ पर। मैंने क्या कहा? एक्टिव पार्टनर भी होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर भी होते हैं, एक काम करे सारे लोग काम करें। अब बात समझ में आई? तो पार्टनरशिप क्या होता है? दो या दो से अधिक लोग जब मिल करके प्रॉफिट बांटने के पर्पज से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, चाहे उनमें से कोई एक करे चाहे सारे करें। अब समझ में आई? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, और मैंने आपको हर एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब हमें नहीं लगता इस डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट होना चाहिए। अब पार्टनरशिप दस अ बिजनेस रिलेशनशिप, प्रॉफिट का पर्पस होना चाहिए, वेयर टू और मोर पर्सन्स टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, चाहे एक करे चाहे सारे करे, बात तो वही है। क्लियर है? जब दो लोग आपस में जुड़ते हैं, डू यू वांट अ पार्टनर? ओ पार्टनर, हाँ उनको हम पार्टनर्स कहते हैं। तू मेरा पार्टनर, मैं तेरा पार्टनर, वो मेरा पार्टनर, हम उसके पार्टनर, और मिल करके जो कहते हैं उसको हम कहते हैं फर्म। ये क्या चार लोग हैं? चार लोग पार्टनर हैं, किस में है? फर्म में है, एक फर्म चलाते हैं ये चार लोग, और जिस नाम से वो लोग फर्म चलाते हैं उसको हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। एक्स है, वाई है, जेड है, तो हो सकता है मेसर्स एक्स एंड कंपनी हो सकता है मेसर्स एक्स वाई जेड हो, किसी भी नाम से हो सकता है मेसर्स राम एंड श्याम हो, और इसमें पार्टनर हो एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है। आप अपना पार्टनरशिप फर्म का नाम रख लीजिए और उस फर्म में आप पार्टनर बन जाइए। अब बात समझ में आई? नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेपरेट एंटिटी होती है, बिजनेस एंटिटी होती है। मेरी बात ढंग से समझेंगे, दोनों में फर्क है। जब अकाउंटिंग होगी
तो बिल्कुल अलग से किया जाएगा, उनके पर्सनल इनकम और एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं। बिजनेस में कैपिटल आया, बिजनेस से कैपिटल गया, बिजनेस में लोन आया, पार्टनर्स ने इतना पैसा निकाला, ड्राइंग निकाला, सेल्स हुआ, परचेज हुआ, वो फर्म का है। अब कोई पार्टनर घर पे खा रहा है, पी रहा है, रो रहा है, गा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉरी, ये हमारी सेपरेट एंटिटी मानी जाती है, अदरवाइज इसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? अरे भाई, इसको देखने के बाद तो समझ में आना चाहिए ना, ये कहानी क्यों बताई थी मैंने। अगर ये सेपरेट होता तो घर पे आंच नहीं आती। धोखा एक पार्टनर दिया, घर बाकी सबका बिक गया। बात समझना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेपरेट एंटिटी नहीं है। पार्टनर्स आर ओके, जब तक वो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जब तक बिजनेस चल रहा है वो अलग है। जहां पर इनकी लायबिलिटीज तय होगी, धड़ाम सब साफ, घर भी बिक सकता है। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अब समझ में आया होगा। इट मीन्स firm's debts can be paid out from the private asset of the partners if the firm is not able to pay the liability. That's it. ये था टॉपिक जो आज हमें आपके साथ डिस्कस करना था। वी वे हेयर ओनली टू डिस्क्राइब व्हाट इज बेसिकली पार्टनरशिप मीन्स एंड व्हाई इट इज। और हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अब आपको समझ में आया होगा। अकाउंटिंग ही करेंगे, बट ऑब्वियसली वी आर नॉट हेयर टू डिस्क्राइब द लॉ। इसके बाद हम लोग देखेंगे एसेंशियल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद राइट्स ऑफ पार्टनर्स। सारी थ्योरी कवर होगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर ओवर हियर इन आवर सेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।